बीजेपी के लोग हमारे खास करके आज पिछड़े वर्ग के लोगों को झूठ बोल करके, तमाम तरह से झूठा आश्वासन, तमाम तरह से झूठ बोल करके ये बीजेपी की तरफ ले गए। और जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसके प्रति तमाम गलतफहमियां पैदा किए, झूठा अफवाह उड़ाए कि सब ये हो रहा वो हो रहा, तमाम तरह से असंतोष पैदा किए। पहले असंतोष पैदा करके ये भाजपा में ले गए। लेकिन जो अति पिछड़ा, जो जैसे विश्वकर्मा है, पाल है, निषाद है, ये बीजेपी में गए तो इस उम्मीद में कि यहाँ हमको अच्छा मिलेगा, लेकिन वहाँ इनको और ज़्यादा दोहरी पीड़ा मिली। एक तो जो बीजेपी का शासन है, बीजेपी का शासन, वो जो बीजेपी की नीति है वो पिछड़े वर्ग के विपरीत खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है। एक तो ये वहाँ से जो नीतियाँ बन रही हैं सब अति पिछड़ों के खिलाफ बन रही हैं, आरक्षण के विरोध में बन रही हैं। और दूसरा, यहाँ जो उनके मूल वोटर हैं उनका मनोबल बढ़ गया, तो वो तमाम तरह से प्रताड़ना, यह फलाना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये हमारा है, हमारा है, तमाम तरह से। तो जो अदर बैकवर्ड है, अति पिछड़ा वर्ग है, इसको दोहरा नुकसान हो रहा है बीजेपी में। कुछ मिला भी नहीं भाई, ना कुछ मिले ठीक है, कम से कम शोषण ना हो, लेकिन शोषण भी हो रहा है, प्रताड़ित ना किए जाएँ। तो इसके लिए जो है हम लोगों को सोचना है, विचार करना है। और ये चुनाव कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। 27 में माननीय अखिलेश जी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो आप सबको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी तो हम बाद में शुरू करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा नहीं, लगातार कंटिन्यू आपको काम करना होगा। और हम लोग सब भाई हैं, अलग नहीं। आप देखिए इतिहास उठा, हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ाते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता में कौन लोग हैं? सब हम ही लोग जो है, हमारे पुरखों की सभ्यता थी। तो हमको अलग किया गया एक प्लान के तहत कि जातियों में बांट दीजिए इनको। जब जातियों में आप बंटे रहेंगे तो अलग अलग जो है करेंगे, और उसी का फ़ायदा उठा रहे बीजेपी। और हम लोग सब एक हैं। और संवैधानिक दृष्टि देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, तो जात के आधार पे कहीं कोई संविधान में कहीं जात का उल्लेख ही नहीं है, जातिगत कहीं नहीं किया गया है। वर्ग इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि उनको उसी हिसाब से सुविधाएं दी जाएं।